नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शर्मा जी की बेटी और आज सनातन का प्रचार पर हम उस महागाथा के सबसे शक्तिशाली मोड़ पर खड़े हैं जिसे दुनिया राम सेतु निर्माण के नाम से जानती है। लेकिन क्या यह सिर्फ पत्थरों को पानी में फेंकने की कहानी थी? बिल्कुल नहीं। आज के इस विशेष सत्र में हम वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के उन श्लोकों की चीर फाड़ करेंगे जो हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सात्विक क्रोध का विज्ञान सिखाते हैं। सोचिए, जो प्रभु श्री राम एक बाण से पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे, वो 3 दिन तक एक साधारण सागर के सामने हाथ जोड़कर क्यों बैठे रहे? क्या वो कमजोरी थी या युद्ध से पहले की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल? चलिए गहराई में उतरते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 21वें सर्ग में लिखा है कि प्रभु ने प्रांजलि हाथ जोड़कर सागर से मार्ग मांगा। यहाँ गहरा तर्क समझिए। श्री राम जानते थे कि रावण के विरुद्ध युद्ध केवल एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध नहीं था, यह धर्म की स्थापना थी। यदि श्री राम सीधे सागर को सुखा देते तो इतिहास उन्हें एक तानाशाह कहता। उन्होंने विश्व को सिखाया कि शक्तिशाली का पहला आभूषण धैर्य यानी पेशेंस है। तुलसीदास जी का नजरिया रामचरितमानस में। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, गए 3 दिन बीत। 3 दिन का समय साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा था। श्री राम ने अपनी सेना को दिखाया कि उन्होंने शांति के हर संभव प्रयास किए हैं, ताकि जब वो शस्त्र उठाएं तो पूरी सेना का मनोबल न्याय संगत क्रोध से भर जाए। जब धैर्य की सीमा टूटी तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण धनुष लाओ। वाल्मीकि रामायण का तथ्य। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जैसे ही श्री राम ने बाण संधाया, समुद्र के भीतर का तापमान बढ़ने लगा, लहरें ऊंची उठने लगी और जलचर कपने लगे। यहाँ प्रभु ने डिटरेंस थ्योरी का उपयोग किया। आज की भाषा में इसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं। शस्त्र का प्रयोग किए बिना उसकी शक्ति से शत्रु को मेज पर ले आना। द्रुमकुल्य का रहस्य। सागर की विनती पर प्रभु ने वो बाण उत्तर की दिशा में छोड़ा। आज का थार मरुस्थल इसका भौगोलिक प्रमाण है। भूविज्ञानी मानते हैं कि करोड़ों साल पहले वहां समुद्र था। रामायण का यह तथ्य है कि श्री राम के बाण से वह जल सूख गया और वहां मरुकंतार बना। आज के विज्ञान से मेल खाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की घटना है। अब आते हैं सबसे बड़े तथ्य पर। सागर ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। नल और नील विश्वकर्मा के वंशज थे, यानी उनके पास सिविल इंजीनियरिंग का प्राचीन ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पत्थरों के साथ साथ वृक्षों, ताड़, तमाल और लताओं का प्रयोग किया गया। यह एक कंपोजिट स्ट्रक्चर था। पत्थरों पर राम लिखना केवल आस्था नहीं, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल और यूनिटी का प्रतीक था। जब हर पत्थर पर एक ही संकल्प अंकित हो तो पूरी सेना एक मिशन की तरह काम करती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सेतु की लंबाई 100 योजन
और चौड़ाई 10 योजन थी, यानी 10:1 का रेशियो। आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में भी लंबे पुलों के लिए यह एक आदर्श अनुपात माना जाता है। तो साथियों, राम सेतु आज भी मन्नार की खाड़ी में मौजूद है, चाहे उसे एडम्स ब्रिज कहिए या सैंड बार्स। लेकिन भारत की आत्मा जानती है कि उन पत्थरों में हमारे पूर्वजों के पसीने और प्रभु के संकल्प की गूंज है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन तभी करें जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं। बड़े लक्ष्यों के लिए विशेषज्ञों जैसे नल और नील का सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात, संकल्प में वो बल है कि पत्थर भी तैर सकते हैं। अगर आज के इस गहरे विश्लेषण ने आपके भीतर अपने धर्म के प्रति गर्व की एक भी लहर पैदा की है, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तर्क भी, तथ्य भी, जय श्री राम भी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे 5 दिनों के भीतर इस विशाल सेतु को पूरा किया गया। क्या था वो टाइम मैनेजमेंट, जानने के लिए जुड़े रहिए सनातन के प्रचार के साथ। प्रेम से कहिए जय श्री राम।